Hello everyone, this is Farmgen Spectra Tutorials and this video is in continuation to our previous ones. So the first word for today will be acalculi. Acalculi, also known as dyscalculy. Acalculi is difficulty in or inability in performing simple mental arithmetics. I mean to say that it is inability when an individual is unable to solve simple mathematical calculations including summation, subtraction, multiplication, division, or even the individual is unable to decide the greater and the smaller number or differentiate between greater and the smaller number. So इसको अगर हम समझे तो एक इंडिविजुअल जब 1+1 करने के अंदर भी उसको डिफिकल्टी हो तो दिस कैन बी रेफर्ड एज ए कैलकुली. ये ऐसा क्यों होता है हम आगे पढ़ेंगे, पर उससे पहले आई वुड लाइक टू एड ऑन सम की नोट्स. दैट इज फर्स्ट, कैलकुलेशन एबिलिटी जो होती है वो सिर्फ कैलकुलेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ प्लस माइनस करें. कैलकुलेशन का मतलब होता है कि कैलकुलेट करने के लिए आपने बहुत से मल्टीफैक्टोरियल स्किल्स को ऐड ऑन किया है अपने मेमोरी के अपने ब्रेन में. वो कैसे? आपने पहले वो वर्ड को सुना, ठीक है, आपने उसको बोला या फिर आपने उसको देखा, आपने उसको रिकॉग्नाइज किया, तो ये सब इंक्लूड होंगे कैलकुलेशन एबिलिटी के अंदर. इट इंक्लूड्स मल्टीफैक्टोरियल स्किल्स like verbal, spatial, memory or executive functional abilities. Next is calculation disturbances are usually observed in case of posterior left parietal damage. तो कैलकुलेशन जो inability आई है वो क्यों आई है? क्योंकि there was a damage in posterior left parietal region. Okay, then acalculy is most often caused by stroke. स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? स्ट्रोक रेफर्स टू जब ब्रेन के अंदर एकदम से ट्रॉमेटिक कंडीशन आती है या फिर जो सप्लाई है ऑक्सीजन का वो एकदम डिक्रीज हो जाता है, तो जो एकदम शॉक लगता है, दैट इज नोन टर्म्ड एज स्ट्रोक. या फिर ट्यूमर या ट्रॉमा, ऐसी कंडीशंस के अंदर acalculy के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. देन आई वुड लाइक टू मेंशन सम नोट्स. वैसे तो ये कैलकुली की बहुत लंबी हिस्ट्री है, बट आई हैव कंपाइल्ड सम द थ्री अर्लियर मोस्ट स्टडीज फ्रॉम थ्री एमिनेंट साइंटिस्ट, दैट इज बर्गर, जॉस्टमैन एंड हिकेन्स. तो बर्गर जो साइंटिस्ट थे, रिसर्चर थे, उन्होंने एक कैलकुली को दो हिस्सों में डिवाइड किया था. दैट वाज प्राइमरी कैलकुली एंड सेकेंडरी कैलकुली. सेकेंडरी कैलकुली का मतलब होता है कोई वो acalculy, मतलब वो इनएबिलिटी या टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किस वजह से होने वाली? कोग्निटिव डेफिसिट्स की वजह से. मतलब जो याद, उन बीमारियों के अंदर जिसमें याद करने की क्षमता में डिस्टर्बेंस हो जाती है या फिर हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है, उन सब की वजह से होने वाली acalculy सिम्टम्स वो हमारी सेकेंडरी acalculy के अंदर कंसिडर की जाती है. ठीक है, तो आपको बताऊं मैं कि ये डिफरेंट कोग्निटिव डेफिसिट्स कौन कौन से होते हैं. तो डिफरेंट कोग्निटिव डेफिसिट्स लाइक मेमोरी डिसऑर्डर, अटेंशन इम्पेयरमेंट, लैंग्वेज डिफेक्ट्स, स्पेशल डेफिसिट्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये होता है सेकेंडरी acalculy. उसके बाद जॉस्टमैन आए. जॉस्टमैन ने बोला कि acalculy जो है वो खाली एक अकेले नहीं आएगा. acalculy इज कंबाइंड या फिर acalculy इज ऑब्जर्व टुगेदर विद एग्राफिया एंड फिंगर एग्नोसिया. अब एग्राफिया क्या है? एग्राफिया मीन्स जब कोई इंडिविजुअल लेफ्ट और राइट के अंदर की ओरिएंटेशन में उसको डिफिकल्टी होती है. ठीक है, मतलब वो वर्ड्स को देख रहा है, नंबर्स को देख रहा है, बट उसको उसका लेफ्ट साइड और उसका राइट साइड समझ नहीं आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल दिस और दिस, इसमें उसको डिस्टर्बेंस होना, उसको प्रॉब्लम होना. ठीक है, तो दिस इज नोन एज एग्राफिया. देन कम्स फिंगर एग्नोसिया. फिंगर एग्नोसिया इज ऑल्सो नोन एज जॉस्टमैन सिंड्रोम. एक्चुअली जॉस्टमैन सिंड्रोम का मतलब होता है कि इन सबका कॉम्बिनेशन कम्स अंडर जॉस्टमैन सिंड्रोम. ठीक है, तो जॉस्टमैन जो ये फिंगर एग्नोसिया था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बॉडी के अंदर एक जो अपने आप को स्टिल करके रिकॉग्नाइज करने की टेंडेंसी होती है, मतलब एकदम सामने देखकर बॉडी रिप्रेजेंट करने की जो टेंडेंसी होती है वो लूज कर देती है. ठीक है, मतलब इट इज अ डिसऑर्डर इन स्पेशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी स्कीम एंड मेंटल रोटेशन. और ये क्यों होती है? इट इज जस्ट एसोसिएटेड विद लेफ्ट एंगुलर गायरस डैमेज. इट इज एसोसिएटेड विद, जैसे ये हमारा acalculy किससे एसोसिएटेड था? पोस्टीरियर लेफ्ट पैराइटल डैमेज. इट इज एसोसिएटेड विद लेफ्ट एंगुलर गायरस डैमेज. व्हाट? जॉस्टमैन सिंड्रोम. ओके, नेक्स्ट केम
हिकन ने 3 कैलकुलेशंस दी, 3 कैलकुलेशन डिसऑर्डर्स दिए हिकन ने, जिसके अंदर उन्होंने फर्स्ट बोला एलेक्सिया को और एग्राफिया, देन वाज स्पेशल ए कैलकुली एंड थर्ड वाज एनारेथमेटिशिया। ठीक है, तो एलेक्सिया के अंदर उन्होंने बोला एलेक्सिया क्या है, एलेक्सिया और एग्राफिया क्या है। उनके हिसाब से एलेक्सिया और एग्राफिया नंबर्स के लिए रिप्रेजेंट करते थे क्या, वो उनका मतलब था कि एलेक्सिया और एग्राफिया जो है कैलकुलेशन डिस्टर्बेंसेस। किस वजह से कैलकुलेशन डिस्टर्बेंसेस? क्योंकि वो चीजों को, वो नंबर्स को सही से ना पढ़ पा रहे हैं ना लिख पा रहे हैं क्वांटिटीज को। मतलब वो 4 को 4 की तरह जब पढ़ेंगे नहीं, उनको उसमें डिस्टर्बेंस है 4 को 4 की तरह पढ़ने में, तो वो कैसे कैलकुलेशन कर देंगे। और अगर मैं नंबर्स की बात को छोड़कर अगर अल्फाबेट्स की बात में जाऊं, तो जैसे ये वर्ड एजेंडा है, तो अगर वो कोई एलेक्सिया और एग्राफिक इंडिविजुअल होंगे तो वो इसको एजेंडा को ऐसे लिखेंगे और ऐसे पढ़ेंगे, जैसे दिस, लाइक दिस। ठीक है, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे। अब आप सोचें कि जब कोई किसी अल्फाबेट को ऐसे रीड कर रहा है तो कैसे उसकी मेमोरी रिकॉग्निशन होगी, कैसे उसके मतलब दिमाग में वो पिक्चर बनेगी। जब वो पिक्चर ही नहीं बनेगी तो वो कैसे उसको रिटेन करके समझ पाएंगे। वैसे ही सेम हैपेंस विद द नंबर्स, इसीलिए उनकी कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। सेकेंड वॉज स्पेशल एक्यालकुलिया। स्पेशल एक्यालकुलिया का मतलब होता है कि इट रिप्रेजेंट्स अ डिसऑर्डर ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन वेयर रूल्स ऑफ सेटिंग रिटिंग डिजिट्स इन देयर प्रॉपर ऑर्डर एंड पोजिशन इज नॉट फॉलोड। मतलब एक कैलकुलिया में क्या होता है, जैसे कि हमने ऊपर बोला, जब कैलकुलेशन नहीं कर पाते, पर क्यों? क्योंकि जो एक हम जैसे हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स क्या करेंगे कि अगर वो काउंटिंग लिख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके लिख रहे हैं उसका काउंटिंग को, उनको पता है कि इसको लिखने का एक प्रॉपर ऑर्डर है, एक पोजीशन है, इसके बाद ये आएगा। 4 अगर बन रहा है तो ऐसे बनेगा, उल्टा 4 ऐसे बनेगा। बट जो एक कैलकुलिया जिनके सिम्टम्स, एक कैलकुलिया के सिम्टम्स जिनके अंदर होते हैं, तो उनको ये जो एक ऑर्डर और प्रॉपर ऑर्डर और पोजीशन है वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जिस वजह से उनके अंदर उनको नंबर इन्वर्जन्स दिखते हैं, नंबर्स इन्वर्टेड दिखते हैं। मतलब नंबर इन्वर्टेड मे बी दिस और दिस, मतलब उनको नंबर इन्वर्टेड दिखेंगे, तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं किसी भी वर्ड के अंदर, नंबर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज एनारेथमेशिया। एनारेथमेशिया रेफर्स टू प्राइमरी एक्यूलिया। ये इसीलिए हमने इसको छोड़ा था, क्यों? क्योंकि एनारेथमेशिया रेफर्स टू प्राइमरी एक्यूलिया, और प्राइमरी एक्यूलिया का मतलब होता है बेसिक डिफेक्ट्स इन कंप्यूटेशनल एबिलिटी। ठीक, बेसिक डिफेक्ट्स इन कंप्यूटेशनल एबिलिटी। सो द नेक्स्ट वर्ड इज accommodation reflex. Accommodation reflex is a part of pupillary reflex. So Witt was a scientist who gave two terms, two reflexes, one of which was light reflex and another one was accommodation reflex. Accommodation reflex is a reflex or adjustment of lens of eyeball. Adjustment of lens of eyeball. So first of all, I would like to summarize what the structure of eye. The structure of eye defines itself that this is lens that is controlled by ciliary muscles. Ciliary muscles के आगे होता है इधर iris, ये दोनों आगे जो पोर्शन है, दिस इज सिलियरी मसल, दिस इज आइरिस पोर्शन, दिस इज आइरिस एंड दिस इज लेंस। जो आगे का ऊपर जो एकदम फ्रंट मोस्ट पोर्शन होता है, दिस इज प्यूपिल। जैसे आप लाइट को लाइट वाले रूम में एंटर करते हैं, डार्क रूम में एंटर करते हैं, द थिंग्स विच गेट कंस्ट्रक्टेड एंड रिलैक्स्ड, दिस इज प्यूपिल। एंड जो आगे जो व्हाइट लेयर होती है एकदम स्टार्टिंग में आपकी आईज की, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। ठीक है, तो अकोमोडेशन रिफ्लेक्स होता है क्या? इट इज द एबिलिटी टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज। जब आपकी आई ट्राई टू adjust itself accordingly when you try to see different objects kept on distant positions. So this A is standing here, B standing here and C standing here. जब आपकी आई फोकस करती है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स पे जो अलग अलग जगह पर खड़े हैं, तो वो कैसे उनको ऑब्जर्व करेगी, कैसे उनको देख रही है। इसके लिए जब वो अपने आप को फोकस करती है, उसे कहते हैं अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। नेक्स्ट वर्ड इज अकोमोडेटिव स्क्विंट। अकोमोडेटिव स्क्विंट का मतलब होता है स्क्विंट आपको अगर स्क्विंट से अगर आपको परिचय कराया जाए तो स्क्विंट का मतलब होता है, जब आपने देखा होगा कि किसी की आईज में, मतलब ये जैसे नॉर्मल आप ये एक आई ये जो देख रही है, ठीक है, ये क्या होता है, एक आई कि हम बहुत देर तक किसी चीज को देखते रहते हैं तो हमारी आई एकदम अलग तरह से देखने लग जाती है ना। हमारी आई फिजिकली हम जब दूसरे इंसान को देखते हैं तो हम उसको दिखेगा कि हमारी आई में कुछ हल्की सी जो पोजीशनिंग है वो थोड़ी डिफरेंट हो गई है। दिस इज कॉल्ड स्क्विंट। तो अकोमोडेटिव स्क्विंट क्या होता है? जब हमारी आईज ट्राइज टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट विच इज वेरी क्लोज। अब जब ये आई एकदम, ये मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको देखने की
ध्यान से कोशिश करेगी, जैसे जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप आइज क्लोज करते हैं, तो दिस इज अ डिफरेंट थिंग। पर जब आप आंखें खोलकर देख रहे हैं और आप बहुत नजदीक चीज को देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको सर में सेंटर में एक दर्द महसूस होती है और आपकी आइज एकदम से फ्लक्चुएट हो जाती हैं और आप को एकदम मतलब एक प्रेशर सा फील होता है अपने सेंटर ऑफ द आईज के, दोनों आईज के बीच में सेंटर में। दिस इज कॉल्ड अकोमोडेटिव स्क्विंट, ठीक है। जब आपकी आईज कोशिश करती है फोकस करने के लिए उस ऑब्जेक्ट पे जो बहुत नजदीक होता है आपकी आईज के। नेक्स्ट वर्ड इज अकाउंटमेंट। अकाउंटमेंट रेफर्स टू द टाइम व्हेन अ वुमन इज लुक्ड आफ्टर ड्यू टू हर प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी पीरियड। तो अकाउंटमेंट को आप ऐसे भी रेफर याद कर सकते हैं, द एक्शन ऑफ गिविंग बर्थ टू बेबी। मतलब जब एक लेडी उस पीरियड में होती है जब वो एक बच्चे को डिलीवर कर रही होती है, बेबी को डिलीवर कर रही होती है, दिस एक्शन इज नोन एज अकाउंटमेंट, ठीक है। जैसे कि अगर आप ऑफिस में हैं तो आपने सुना होगा प्रेगनेंसी लीव, अगर आप टीचिंग में है तो भी आपने सुना होगा टीचिंग प्रेगनेंसी लीव्स। इनको हम ऐसे ही बोल सकते हैं अकाउंटमेंट लीव्स। अकाउंटमेंट लीव्स जो कि एक लेडी लेती है, अकाउंटमेंट लीव कमेंसिंग at a time during her pregnancy and ending not more than 12 months after the date of birth of the child, ठीक है। This is what we can define as accountment. Now hope the topic was clear to you and you got the concept. So stay tuned and like the video. Thank you.